नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 6 महीने से बड़े बच्चे जो हैं उनको हम कैसे साधारण शब्दों में उनकी माँ को हम काउंसलिंग कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को जो अपनी स्थानीय उपलब्धता के आधार पे, अपने आर्थिक स्थिति के आधार पे ही अपने बच्चे को वो गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार खिला सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे ऊपरी आहार के संदेश। 6 महीने तक, जन्म से लेकर 6 महीने तक हम केवल स्तनपान की बात करते हैं और 6 महीने के बाद हमारी आंगनवाड़ी दीदी अन्नप्राशन गतिविधि करती है या गृह भ्रमण करती है अगर 6 महीने से बड़े बच्चे के यहाँ। उसी तरह से आशा भी अब HBYC में 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने और 15 महीने पे जाती है बच्चों के घरों में, जिसमें ऊपरी आहार पे बात करती है। ऊपरी आहार का जो मुख्य संदेश है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं कि ऊपरी आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बारंबारता कितनी बार देना है, विविधता यानी कि बदल बदल के भोजन समूहों से कम 4 प्रकार के भोजन, और भोजन की गुणवत्ता स्तनपान के साथ साथ 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ हमें ऊपरी आहार देना है। जो ऊपरी आहार है उसको हमने 7 भागों में बांटा गया है, जैसे पीले पके फल है, गाजर है, कद्दू है, पका हुआ आम है, पपीता है, पालक है, चौराई है, सरसों का साग है, बथुआ है, वो एक श्रेणी में रखा गया है। दूसरा खाद्य समूह हमारा है अनाज व कंदमूल, जिसमें आलू है, रोटी है, चावल, मक्का, ज्वार जो भी उपलब्ध है उनके घर में। तीसरा है दालें व फलियां, दाल कोई भी हो, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, जो भी उनके घर में उपलब्ध है। सेम की फली वो दाल में ही आती है, बोड़ो, बीन्स, लोबिया जिसे बोलते हैं, वो भी दाल की ही श्रेणी में आता है। और अन्य तरह के फल और सब्जियां जो भी उपलब्ध है, परवल है, लौकी है, बैगन है, टमाटर है, जो भी उसके घर में उपलब्ध है वो अन्य तरह के फल और सब्जियों में आता है। उसके बाद 5वां है दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध है, दही है, छाछ है, मठा है। 6ठा अंडा अगर परिवार खाता है तो। 7वां है मीट और मछली अगर परिवार में खाया जाता है तो। अगर हमारे पास उपलब्धता है तो बच्चे को सुबह से लेके और रात के सोने तक 7 खाद्य समूह में से कुछ न कुछ दे सकते हैं। नहीं तो इन 7 में से कम 4 खाद्य समूह बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। अब माँ को समझाने के लिए हम ज्यादा टेक्निकल ना जाएं कि प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भारी भरकम शब्द माँ के समझ में नहीं आएगा। तो माँ को समझाने के लिए हम ऐसे समझा सकते हैं कि कुछ भोजन ऐसा होता है जो बच्चे को लंबाई बढ़ाने में सहायक है, कुछ भोजन ऐसा होता है जो बच्चे के मानसिक विकास में सहायक है, और कुछ भोजन ऐसा होता है जो बच्चे को ऊर्जा या उनकी साधारण भाषा में कहें तो वजन बढ़ाने या तंदुरुस्ती में सहायक है। तो अगर आप चाहती हो कि आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो, अर्थात बच्चे की लंबाई, वजन और दिमाग तीनों का विकास एक जैसा हो, तो दिन भर के खाने में कम से कम 4 प्रकार का भोजन अवश्य शामिल करें। तो माँ जरूर इसको समझेगी, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो जो गांव में आसानी से न मिलती हो। घर में उपलब्धता के अनुसार माँ इनमें से 4 खाद्य समूहों को शामिल कर सकती है। तो ये हो गई विविधता की बात। अब हम बात करते हैं मात्रा कि किस उम्र में कितनी मात्रा देना है। 6 महीने तक हम सिर्फ स्तनपान की बात कर रहे हैं, और 6 महीने के बाद बच्चे को शुरुआत करते हैं तो शुरुआत 2 से 3 चम्मच एक बार में, और अगर बच्चा 2 से 3 बार खाता है तो हर बार में 2 से 3 चम्मच खाएगा 6 महीने पे। अब यहाँ देखिए कटोरियां बनी हुई हैं। हमारी कटोरी की जो साइज होगी वो 250 ग्राम की होगी। कभी भी हम 250 ग्राम से छोटी कटोरी की सलाह नहीं देंगे, हमेशा 250 ग्राम कटोरी की ही सलाह देंगे, क्योंकि अगर 250 ग्राम की कटोरी में माँ आधा कटोरी खाना भी लेगी तो 100-125 ग्राम हो जाएगा, और पहले ही छोटी कटोरी है उसमें भी आधा कटोरी उसने लिया तो मात्रा बहुत कम हो जाएगी। इसलिए 250 ग्राम कटोरी की ही सलाह दी जाएगी। और 7 से 8 महीने पे दिन में कम से कम 2 बार आधा कटोरी खाना। 9 महीने से 11 महीने की उम्र में एक बार में पौना कटोरी, और दिन भर में कम से कम 4 कटोरी, जिसमें 3 बार खाना, 1 बार नाश्ता। 12 महीने से बड़े बच्चे को 2 साल तक दिन में कम से कम 5 बार खाना खिलाना है, और कटोरी पूरी फुल रहेगी, जिसमें 3 बार खाना और 2 बार नाश्ता की बात हम करते हैं। तो ये हो गई मात्रा और बारंबारता। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
हम खाने में 1 चम्मच घी अगर घर में उपलब्ध नहीं है तो तेल, दिन भर में एक बार 1 छोटा चम्मच घी नहीं है तो तेल अवश्य मिलाएं। अब ऊपरी आहार के संदेश को अगर हम स्लोगन से जोड़ें तो एक स्लोगन हम कह सकते हैं 1 2 3 4। 1 का मतलब 1 छोटा चम्मच घी नहीं है तो तेल, दिन भर के खाने में एक बार जरूर मिलाएं। 2 का मतलब हर बच्चे के 2 बर्तन अलग, कटोरी और चम्मच। 3 का मतलब दिन भर में कम से कम 3 बार, कम से कम मतलब वो 3 से ज्यादा बार भी खा सकता है लेकिन कम से कम 3 बार अवश्य खाना खिलाएं। और 4 का मतलब दिन भर के खाने में कम से कम 4 खाद्य समूह जरूर शामिल करें। तो ये ऊपरी आहार का छोटा सा एक संदेश है जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें गृह भ्रमण, अन्नप्राशन के दौरान आसानी से दे सकती हैं और आशा HBYC विजिट में 6 महीने से बड़े बच्चों के घरों में दे सकती हैं। धन्यवाद।